दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम अफवाहों के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताएंगे। देखिए, आपका एस पी डी एफ ये उपकक्षा होते हैं। तो यस में आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन और पी में होता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन और डी में होता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में होता है आपका 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका उपकक्षा है। क्या है? उपकक्षा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम कैसे चित्र बनाएंगे। देखिए, आप फर्स्ट से स्टार्ट करिए। 1 यस, 2 एस, 3 एस, 4 एस, 5 एस और 6 एस। ऐसे आप और भी खींच सकते हैं, जितना आपकी इच्छा कहे। तो हमने ये एस खींचे हैं 5 ना, समझ लीजिएगा। और फिर आप एक छोड़ के आपको पी को दर्शाना होगा। तो 2 के स्थान पर है, 2 के लाइन पर है तो 2 पी हो जाएगा, 3 पी हो जाएगा और 4 पी हो जाएगा और 5 पी हो जाएगा और 6 पी हो जाएगा। ये सेंटर आपको बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर निकालेंगे तभी निकलेगा। ध्यान दीजिए, अब आपको डी निकालना है। तो डी के स्थान एक स्थान फिर छोड़ेंगे तो आपका 3 का स्थान पर है तो 3 डी हो जाएगा और आपका 4 डी हो जाएगा और 5 डी हो जाएगा और 6 डी हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ आप रखेंगे तो एक स्थान फिर छोड़ेंगे, 4 के स्थान पर आ रहा है तो 4 एफ हो जाएगा और 5 एफ हो जाएगा और 6 एफ हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, इसका सूत्र बनेगा। कैसे बनेगा? पहले किसमें आएंगे? पहले आपका इसमें आएंगे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे, फिर इसके बाद इसमें, तब इसमें आना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसमें आना पड़ेगा, फिर इसमें आना पड़ेगा, फिर आपको इसमें आना पड़ेगा, इसमें, फिर इसके बाद इसमें, फिर आपको इसमें आना पड़ेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर आपको इसमें आना पड़ेगा, इसमें और इसमें, फिर आपको इसमें आना पड़ेगा। लास्ट में आपका ये बचेगा अकेला। मतलब लाइन से जाना पड़ेगा। इसमें आप तिर्यक निशान लगा लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि देखिए, एकदम आपका तिर्यक निशान ही लगा है, ये देखिए एकदम। अब इससे हमारा सूत्र बन गया। क्योंकि अगर हमें किसी भी का इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसका आप रखेंगे तो देखो, पहले आपका 1 एस होगा, उसके बाद आपका 2 एस में जाएगा, उसके बाद आपका 2 पी में जाएगा, उसके बाद आपका कितने में जाएगा? 3 एस में जाएगा, उसके बाद आपका 3 एस हो गया। अब आपका 3 पी में आएगा, 3 पी के बाद आपको किस में जाएगा? 4 एस में जाएगा। अब 4 एस के बाद आपका फिर 3 डी में आएगा, इसके बाद आपको 3 डी के बाद फिर 4 पी में जाएगा, 4 पी के बाद आपका 5 एस में आएगा। अब 5 एस के बाद आपका फिर 4 डी में आएगा। अब 4 डी के बाद फिर 5 पी में आएगा। अब 5 पी के बाद फिर 6 एस में आएगा। अब 6 एस के बाद आपका 4 एफ में आएगा। अब 4 एफ के बाद 5 डी में आएगा। अब 5 डी के बाद 6 पी आएगा। अब 6 पी के बाद 5 एफ आएगा। अब 5 एफ के बाद 6 डी आएगा। इसके बाद आपका 6 एफ आएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमने सजा भी दिया है। अब इसी के माध्यम से भाई, यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और यस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 और डी ब्लॉक में आपका 10 और आपको बचा एफ ब्लॉक में कितना? 14। ये सब इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। तो खैर इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो उसके अनुसार दर्शाना पड़ेगा। तो खैर लिखना तो इसी प्रकार से पड़ेगा। तो हमें समझ में आना चाहिए, चित्र हम बनाना सीख जाएंगे तभी हम काम कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तब आप लिया है और कैल्शियम लिया है। सोडियम का क्रमांक कितना होता है? सोडियम के लिए हम पहले बता रहे हैं, सोडियम के लिए बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको इसके लिए आपको ये दर्शाना पड़ेगा। पहले आपको 1 एस दर्शाना पड़ेगा, 1 एस। उसके बाद आपको 2 एस में जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 1 एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन।
फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपको किस में जाएंगे 2p में जाएंगे, तो 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 हुआ, तो 6 4 10 हो गया। अब फिर किस में जाएगा s में जाएगा, तो 3s बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन उस पर लगा देंगे, क्योंकि 2 2 4 और 6 4 10 11 11 इलेक्ट्रॉन होवे करते हैं। तो इस प्रकार से बताओ इलेक्ट्रॉनिक विनाश नहीं कर पाओगे? बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है, कर सकते हो। एक तरीके से आप मतलब आप पतरी दे रहे हैं किसी को, जैसे ब्याह शादी होता है उसमें आपको पतरी दिया जाता है, एक लाइन में बैठा जाता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी एक लाइन में बैठा के आपको दे देना है। देखिए अब जैसे कैल्शियम लिए हमने, इसका 20 परमाणु क्रमांक होता है, तो ध्यान दीजिए पहला आपका यस होगा, यस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपको किसमें 2s, और 2s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा डी और एफ में आपका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बाकी सब आपका सही रहेगा। डी में क्या होता है कि ये कहता है कि 5, इसका आधा 5 होता है, ये कहता है 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तब तो ठीक है, अगर जैसे ही ये कम हुआ तो क्या करेगा, वो ग्रहण करने लगेगा, एक दूसरे से लेने लगेगा या तो खुद देने लगेगा। ऐसे ही 14 में इसका भी 7 होगा, आधा 7 होगा, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, अगर 7 नहीं होता है, 7 से कम हो जाता है, ये क्या करेगा, ये भी ग्रहण करता है। और आपका अगर क्या होगा 13 भी होगा तो भी ये क्या करेगा, पूरा होने की कोशिश करेगा, समझा? मतलब 13 और 6 नहीं होंगे एफ में, एफ ब्लॉक तत्व में, और डी ब्लॉक में 9 और 5 से कम नहीं होंगे। तो देखिएगा, तो हमने बताया 2 2 4, अब फिर आपका 2p में जाएगा, 2p में कितना रहेगा 6, फिर इसके बाद कितने 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, तो 2 2 4 और 4 अच्छा 4 10, अभी आगे जाएगा, तो 3s तक आ चुके हैं, अब 3p में जाएगा कितना 6, अब जोड़ लेते हैं 2 अच्छा 12 12 12 2 14 14 15 16 17 18, अभी 18 ही हुआ, 3p तक आ चुके हैं। अब 4s में जाएगा, कितना हो जाएगा 20, देखो 2 2 4 2 4 6 10 और 2 2 4 6 10 10 10 20 हुआ। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप दर्शा सकते हैं, बिल्कुल ही इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। तो क्रोमियम हमने 24 परमाणु क्रमांक लिया है, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना पड़ेगा, बस 2s लिखिए, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन चढ़ा दीजिए, क्योंकि जानते हैं s ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आपको 2s में जाइए, सॉरी 1s होगा, 2s में जाइए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चढ़ा दीजिए, फिर इसके बाद आप किसमें आएंगे 2p में आएंगे, और 2p में भी आप कितना इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद 3s में आएंगे, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब फिर इसके बाद आएंगे आपका 3p में, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे 4s में, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएंगे 3d में, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। हमने तो इलेक्ट्रॉन तो चढ़ा दिया, लेकिन देखते हैं क्या हमारा 24 हो गया, अगर 24 से ज्यादा होगा तो भी आप देखते हैं। तो देखिए 2 2 4 4 हुआ, 6 4 10 10 2 12 12 6 हुआ 18, 12 6 18 18 2 20 20 20 बचा कितना 4, यहां 4 बचेगा। तो ध्यान दीजिए ये कंडीशन जब आ जाएगी, तो हमने अभी बोला है कि ये कहता है कि मैं आधा इसका होता है 5, ये 5 से कम नहीं होगा, समझा? ये 5 से 1 कम नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए 1 कम नहीं होगा मतलब ये 4 है, ये 4 तो होगा नहीं, ये 5 होना कोशिश करेगा, 5 होने की कोशिश करेगा, तो ये कहेगा कि आप हमसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, लेकिन एस ब्लॉक में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है कि हम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या कहेगा, कहेगा आप नहीं ले सकते तो आप हमें ही दे दीजिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, मतलब इसके स्थान पर चेंज होके आपका इतना आ जाएगा 4s के पावर 1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, 3d के पावर 5 हो जाएगा। तो समझा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी, ये हट जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे आपका एफ ब्लॉक में तत्व में भी होता है,
तो ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं हर वीडियो